रुको रुको, क्या आप टेंथ बोर्ड में हैं और आपको द्विघात समीकरण डराता है? तो आज इस वीडियो के बाद आपकी बोर्ड की तैयारी ही बदल जाएगी, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे और यही प्रश्न सीधे एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, और अगर आज के इस वीडियो के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख देना सर आपसे नहीं हुआ। मुझे पता है आप मेरे फैन होने वाले हैं आज इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हाल चाल है? मैं हूं आपका दोस्त मेंटर रवि सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, x और 1/x का माध्य m है और x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कितने आसान तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे x और 1/x का माध्य m है तो लिखो यहाँ पर x माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ के कर दो आधा, ये क्या हो जाएगा माध्य, और वो कितने के बराबर है, वो है m के बराबर। इसको थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 1/x बराबर 2m। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, x क्यूब अपॉन 1/x क्यूब का माध्य निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं x क्यूब + 1/x क्यूब, और माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो ये जो x क्यूब + 1/x क्यूब है इसको हम कैसे लिखें, तो देखो एक फार्मूला होता है बच्चों, x + 1/x का होल क्यूब, उसमें ये x क्यूब + 1/x क्यूब आता है। तो ये क्या होता है, ये होता है पहले पद का क्यूब यानी x क्यूब, दूसरे पद का क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3, और दोनों को आप जोड़ के लिख दो। ये होता है इसका फार्मूला। इसका मतलब है हमें x क्यूब + 1/x क्यूब की जगह पे हमें लिखना है, तो इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब, और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा -3x + 1/x, ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये x क्यूब + 1/x क्यूब की जगह पर। इट मीन्स हम क्या करेंगे बच्चों, x क्यूब + 1/x क्यूब की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और अब आप देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब + 1/x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, x + 1/x का होल क्यूब -3x + 1/x, x + 1/x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इसका माध्य आप देखो, चूंकि x + 1/x की वैल्यू दी है 2m, तो यहाँ पर लिख देंगे 2am का होल क्यूब, और माइनस ये यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख दोगे, और x + 1/x की जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, ये 2m। ठीक है, तो 2m लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा और m का होल मतलब क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6m और अपॉन 2। अब क्या करो, यहाँ पर 6 यहाँ 8 है तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4m क्यूब माइनस 2 कॉमन लिया 3m और अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बच्चों, 4m क्यूब माइनस 3m, यही आंसर हो जाएगा। है बच्चों दूसरा सवाल देखो, कहते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सॉरी, तो अब आप देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये क्या होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे मान लो लिख दिया 14, तो अगला 15, अगला 16, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। कैसे क्रमागत है, 14 के बाद अगला क्रम 15 का, 15 के बाद अगला क्रम 16 का। ठीक है, तो ये इस तरीके के धनात्मक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं पहले 2 धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है 2, ये बताया नहीं ना कि 14 15 है कि 15 16 है, ये तो बताया नहीं। तो हम मान लेते हैं कि अगर माना धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत क्या मानते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो अगर एक हम x मान लेते हैं तो दूसरा x + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। जैसे अगर एक 15 है तो अगला 16 हो जाएगा, तो अगला एक ज़्यादा होता है। जैसे अगर एक 15 है तो अगला 16 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक 15 है तो दूसरा 15 +
1 है, यानी 15 16 तभी तो होगा ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर हमने एक मान लिया x तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिए x और x + 1, अगर x की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिनके वर्गों का योग दिया है, क्या जिनके वर्गों का योग दिया है 365, तो प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न में कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार, तो आप क्या कर दोगे, उनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग है ना, का योग, तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग उसका योग कितना है 365 के बराबर। अब इसको हल कर दो, आंसर निकल आएगा फटाफट। तो ये आएगा x², इसका होल स्क्वायर तोड़ो, x² + 1 + 2x, यही तो होगा, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, और दूसरा पद 1 है उसका वर्ग 1 ही रहेगा, और दोनों के गुणनफल 1x और उसका 2 गुना 2x हो गया। इसको हमने ओपन कर दिया, बराबर 365। अब इसको हल करो, x² 2x² हो गए, प्लस ये 2x हो गए, 365 को इधर लाओ, माइनस का हुआ, और ये +1 है बराबर 0, ये 0 हो गया। आप देखो यहाँ पर आप क्या करो, 2x² है प्लस 2x है माइनस 365 है, और एक चला गया तो 364 बचे माइनस के, 364 बराबर 0। अब इसको छोटा कर लो, इसको छोटा करो, 2 कॉमन है पूरे में, तो 2 कॉमन ले लो बच्चों, 2 तो क्या बचा x² + x और माइनस ये 364 का आधा हो जाएगा, 2 कॉमन चला गया तो कितना हो जाएगा 182। ठीक है, 182 हो गया ना। चलो तो और ये बराबर 0, तो 2 इधर भेज दो, 0 में 0 हो जाएगा, तो क्या बना x² + x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकाल ली बच्चों। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके करने पड़ेगा हमें फैक्टर। इसको हल करो, तो देखो ये 3 पद वाला है ना, तो हम बीच वाले पद को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका हम x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो 182 रहा, और उसके हम करेंगे फैक्टर। देखो तो कितना बना 182, यहाँ पर फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों। अब देखो 182 के फैक्टर करें कि 182 ही रहे, और उन फैक्टर को मिला दें तो 1 आ जाए, क्या आ जाए, ये 1x लिखा है तो 1 आ जाए। तो अब देखो 2 से इसको भाग दो तो यह है कि 91। ठीक है, ये 7 से 2 तो 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 का 13 आ गया, और 13 से अब ये पूरा कटेगा ये, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 2 × 7 × 13, ये हो गया फैक्टर। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इसके फैक्टर तो ये 182 हैं, अगर इनका गुणा करेंगे 182 आ जाएगा, लेकिन इन फैक्टर को ऐसा सेट करो, इन फैक्टर को ऐसा सेट करो कि उनको सेट करने से हमें प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस का 1x लिखा है। तो यहाँ करो 7 दूनी 14 और 13, यानी ये हो गया 14 और ये हो गए 13, तो इनका गुणा करेंगे तो अभी तय रहेगा 182। और अब आप एक काम करो कि अगर हम यहाँ पर 14 ले लें माइनस का और 13 ले लें प्लस का, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस का 1, लेकिन हमें क्या लाना प्लस का 1, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस का 14 ले लो और माइनस का 13 ले लो, इन दोनों को मिला दोगे तो 1 आएगा, प्लस का आएगा, तो हमें प्लस का x लाना है, प्लस का 1x लाना है। तो हमने क्या किया 182 को तोड़ दिया 14 - 13, 14 - 13, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा x² प्लस इसको लिख दिया हमने 14x - 13x, क्योंकि 14x से 13x घटाओगे तो रहेगा x। हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, और -182 बराबर 0। ठीक है, इतना क्या। अब हमारे जो 3 पद थे वो हो गए 4, अब हम यहाँ पर लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इधर से इसको हम रब कर देते, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है। अब आप देखो इसमें क्या करो, 2 टर्म ले लो एक साथ, ये वाले और ये वाले, इनमें लेने पड़ेंगे हमें कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। x² प्लस 14x और -13x माइनस 182, तो 2 टर्म ले लेंगे, ये वाले। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14।
तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में आ गया, तो सेकंड ब्रैकेट में भी x प्लस 14 ही आएगा। इसको आंख बंद करके लिख लिया। अब ये x प्लस 14 कैसे आया, देखो ये 13x है, इसका मतलब ये 13 अगर ना हो तो x आ जाएगा, इसका मतलब 13 यहाँ पर ले लिया होगा कॉमन, 13 कॉमन ले लिया होगा, तो ये 13 कॉमन चला गया, x बचा। अब आप देखो 13 का भाग 182 में तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ लगा है माइनस, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ लगा माइनस, यहाँ है प्लस, तो इसका मतलब जो चिन्ह बदल रहे हो, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। जब चिन्ह बदल रहे हो तो इसका मतलब माइनस में हमने कॉमन लिया था, तो -13 कॉमन हो गया, तो ये बन गया। अब इस पूरे में आप देख रहे हो x प्लस 14 कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 13, ये बराबर 0 चल रहा था, 0 कर दिया। अब यहाँ पर ये फैक्टर हो गए। अब ये दो फैक्टर हैं 0 के बराबर, तो एक फैक्टर को 0 के बराबर करो, फिर दूसरे को फैक्टर को 0 बराबर कर दो, x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -14 आ गया। अब x माइनस 13 को 0 करोगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। अब बच्चों ये हमें बताओ बच्चों कि हमने यहाँ पर x को क्या माना था, x को क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर एक x की वैल्यू आ गई माइनस का पूर्णांक, तो ये हम x धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट, इसको छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे। तो एक धनात्मक पूर्णांक अगर 13 है तो दूसरा 13 + 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या बन जाएंगे, एक आ गया 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा 13 + 1, मतलब क्या हुआ 13 और 14, यही आ गया आंसर। अगर तुम्हें चेक करना है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 आ गए, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग कितना चाहिए, 365। 13 का वर्ग अगर करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे और प्लस 14 का वर्ग करेंगे, ठीक है, जो कितना आ जाना चाहिए 365 आ जाना चाहिए, तो ये 169 होता है, ये 196 होता है, 196 14 का वर्ग जोड़ दो, ये 365 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 100% सही हो गया। तीसरा सवाल स्टूडेंट बोर्ड पर क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बड़ा मजेदार है, बहुत आसान है बच्चों। देखो कैसे, जब भी कभी आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हो और कह दे कि उसका एक मूल ये है या उसका हल ये है, तो फिर इसका मान बताओ, इसमें एक चीज़ अज्ञात दे देगा, के कहेगा इसका मान बताओ, तो इसका मतलब है कि ये अगर इसका मूल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। मतलब अगर हम 3 का मान x की जगह पर रख देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट मतलब वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे इसको हम x के जगह 3 रखेंगे तो x गायब हो जाएगा, k का मान यहाँ से तुरंत निकल के आ जाएगा, और k का मान ही हमें बच्चों निकालना है। आइए देखते हैं जादू। देखो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि 3 इस द्विघात समीकरण का मूल है अतः ये इसे संतुष्ट करेगा। लिखना पड़ेगा चूंकि 3 समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल है, तो 3 इसे संतुष्ट करेगा। तो 3 इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि अगर हम इस समीकरण में x पर 3 रख दें तो वो 0 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर रख देंगे 3x² - 2k × 3 - 6 = 0 कर दिया, ठीक है। अब हल करो, 3 × 3 = 9 है ना, 2 × 3 = 6, k - 6 = 0, तो ये 9 है, ये माइनस के 6, तो ये घट जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, तो -6k बराबर ये माइनस ये बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 3 उस तरफ जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, ये माइनस कट गया, k बराबर क्या हो गया 3/6, मतलब ये कट गया और कट के आंसर आ गया k बराबर 1/2। बस यही आंसर हो गया। कितना सवाल आसान था लेकिन था बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल जो हम चौथा देखेंगे वो कैसा सवाल होगा, वो सवाल ऐसा होगा, उसमें 2 मान दिए होंगे, 2 मूल दिए होंगे,
मतलब ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल 2 होते हैं तो उसमें 2 दिए होंगे। तो यहाँ पर जैसे k लिखा है वहाँ पर एक m और लिख देगा, कहेगा k और m दोनों के मान निकालो। वो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं, वो भी बड़ा मजेदार है। तो चलिए सवाल संख्या 4 के स्टूडेंट आ गया आपका अपना वाला सवाल मजेदार। देखिए कहता है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 हो तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहले वाला सवाल हमने किया था, उसमें 1 दिया था मूल और उसमें 1 का मान पूछा था। अब की बार 2 दिए हैं मूल और 2 के मान पूछे हैं k और m के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मजेदार सवाल है। ये देखो यहाँ पर क्या करोगे, एक बार हम x = 2 इसमें रखेंगे, फिर एक बार x = 3 रखेंगे और इसको हम करेंगे हल। आइए देखते हैं। अब आप क्या लिखोगे, भाषा आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ क्या लिखोगे। यदि x = 2 और x = 3 इस द्विघात समीकरण के मूल है तो ये इसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये लिख लेना। तो एक बार हम x = 2 रखेंगे, x = 2 रखने पर रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3x के 2 रखा स्क्वायर हो गया -2kx, x में क्या रखोगे 2, तो ये हो गया 2 + 2m = 0। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा माइनस ये 4x हो जाएगा, सॉरी 4k हो जाएगा + 2m हो जाएगा। अब देखो इन तीनों जगह पर 2 कॉमन है, 2 ले लो कॉमन, इसको करो छोटा, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2k और ये हो गया m = 0। m 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर, तो 2 या गुणा में इसके 0 के नीचे भाग में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बचेगा 2 + 6 - 2k + m = 0 है ना। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो m को यहीं रोको और बाकी पूरा उधर भेज दो, इस पूरे को उधर भेज दो। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस का हो जाएगा, चूँकि माइनस का 6 प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये हो गया। ठीक है, m बराबर इतना हमने लिख के छोड़ दिया। अब क्या करो, अब की बार x = 3 इसमें रख लो, तो x = 3 रखने पर, x = 3 रखने पर रखो फटाफट, तो 3 × 3 का स्क्वायर -2k × 3 + 2m = 0। ठीक है, अब क्या करो, ये 3 × 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, -3 दूनी 6k हो जाएगा + 2m हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर आप देखो m = 2k - 6 निकल आया, तो यहाँ से इसको चाहे समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 1 से m = 2k - 6 यहाँ रख दो, तो m गायब हो जाएगा, k की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। आइए काम करते हैं, तो 27 - 6k + 2, m की जगह पर बच्चों क्या रख दो 2k - 6, 2k - 6 = 0। हल करो, 27 हुआ, ये 6k हुआ, 2 के अंदर गुणा करो 4k और 6 दूनी 12 = 0। ठीक है, अब देखो ये 27 है और ये 12 है, तो 27 प्लस के हैं 12 माइनस के हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 27 से आप 12 कम कर दोगे तो कितना बचा, 5 बचा और 15 बचे, तो ये प्लस के 15 बचे, ये 6 के 4 के, तो माइनस के ये 2 के बचे, 4 के 6 के माइनस के हैं और 4 के प्लस के घट जाएंगे -2 के = 0। तो अब बात करो -2k = 15, ये माइनस की हो जाएगा उस तरफ, ये कट गए प्लस हो गए, तो k = 15/2। अब k = 15/2 आ गया, तो k = 15/2 यहाँ रख दो, 2 इस समीकरण 1 में यहाँ लिख देना। ठीक है, लिख दो, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2k × 15/2 और -6। ठीक है, ये कट गए, 15 से 6 के 9 बचे, m = 9 आ गया, तो k = 15/2 आ गया, m = 9 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। था ना जादू। अब चलते हैं स्टूडेंट, कहता है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है, लेकिन गुणनखंड यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें लगा है √। ठीक है, तो सवाल होते हैं बहुत सरल, लेकिन आपको डरना नहीं। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ये 3 पद हैं, 1 2 3, तो बीच वाले पद को हम स्प्लिट करके इसके गुणनखंड करेंगे और फिर वहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, क्योंकि x की पावर 2 है, ये द्विघात समीकरण, तो x से कितने मान निकलेंगे 2, तो 2 रूट हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे। ठीक है, इसे लिख दिया ना, गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो लिखा है 3x² - 2√6x + 2 = 0। क्या होता है मेथड, ये जो लास्ट वाला टर्म है जिसके साथ कोई x नहीं लगा है, ये कांस्टेंट, इसका गुणा करेंगे x² के कोएफिशिएंट से, तो आया 6, तो 2 3 जा 6, क्या है 6। अब हम 6 के ऐसे फैक्टर करें, 6 के ऐसे फैक्टर करें कि वो रहे तो 6 लेकिन उनको मिला दें
तो माइनस के 2 अंडर रूट 6 आ जाए, माइनस के 2 अंडर रूट 6 आ जाए। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो ये आया 6, ठीक है, तो 6 के हम अगर इसके अगर हम फैक्टर करें ना, देखो बच्चों देखो क्या करना है, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6, ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ बताओ, लिख सकते हैं ना। तो 6 गुणा 6 अंडर रूट लगा है तो ये 6 बन जाएगा, रूट कर दे, ये है ना, हो जाएगा। तो हमने अब क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, √6 प्लस √6, तो ये बन जाएगा 1 √6, 1 √6, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा, 2 √6 प्लस का आ जाएगा ना। लेकिन हमें तो लाना है माइनस का 2 √6 ना, तो हम क्या करना, बहुत आसान है, इसको क्या कर दो, दोनों जगह माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, माइनस का 2 √6। तो हमने क्या किया, इसका गुणा 3 से किया, 6 आया, 6 के ऐसे हमने 2 टुकड़े किए, √6 √6 के गुणा करेंगे 6 रहेगा, दोनों को मिला देंगे तो माइनस का क्या लाना था, माइनस का 2 √6। तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, √6 माइनस लगा दिया √6 के साथ, फिर दोनों को जोड़ दिया तो ये जुड़ेंगे लेकिन माइनस क्या आएंगे, 2 √6, बस बन गई बात। और इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो देखो 3x² माइनस क्या लिखोगे, √6, ये x लगा दिया, फिर क्या लिख दोगे, माइनस √6 x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने वाला भी मामला यहाँ पर थोड़ा होशो हवास में कॉमन लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे लेते हैं कॉमन। देखो यहाँ पर तुम्हें कॉमन दिख नहीं रहा है कुछ, कि सर यहाँ कुछ हमें नहीं दिख रहा है कॉमन, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो देखो इसको थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3x², ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3x²। आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, देखना भी जादू होता है। अब हमने ये √6 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और ये x लिखा है लिख दिया, ठीक है, और ये जो चल रहा है √6x प्लस 2 ऐसे लिख दिया। अब बताओ बच्चों इसमें तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो क्या कॉमन हो गया, √3x कॉमन हो गया, तो √3 कॉमन में चला गया 1, तो ये 1 √3 बचा, और ये x की घात 1 चली गई तो x बचा, और अब यहाँ से √3x कॉमन में चला गया तो माइनस का √2 बचा, कॉमन आ गया। अगर एक ब्रैकेट में इतना आया तो दूसरे ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, आंख बंद करके आपको लिखना है -√2 बराबर 0। अब होगा जादू, देखो ये √3 यहाँ कैसे आया, तो इसका मतलब है कि ये क्या लिखा रहा होगा, ये लिखा रहा होगा √3 √2, √6 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें √3x बचाना है, इसका √2 बाहर निकालना होगा, तो √2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये जो +2 लिखा है, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, बताओ, थोड़ा सा हमने इस रूप पे लिखा, ये जादू है। तो ये √2 एक कॉमन बाहर चला गया, अंदर √2 बचा, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है, ये प्लस का माइनस हो रहा है, चिन्ह बदल रहा है, इसका मतलब माइनस में हमने कॉमन लिया होगा। अगर चिन्ह न बदलता, ये प्लस है प्लस है रहता, तो फिर हम प्लस का कॉमन लिए होते, बस बन गई बात। अब ये पूरे में कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया √3x माइनस √2 कॉमन में चला गया, ये बचा √3x, और ये इधर से कॉमन में चला गया तो माइनस √2 बचा बराबर 0। इसके मूल निकालने थे, तो एक बार हम इसको देखो, ये बराबर ही है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है इसके मूल बराबर होंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार इसको हमने √3x माइनस √2 बराबर 0 किया, तो √3x बराबर √2 हुआ, तो x बराबर क्या हो गया, पूरे में इतना आ गया, ये √3 नीचे चला गया, ये आ गया। दूसरे वाले को करेंगे वो भी सेम चीज़ है, तो उसमें भी इतना आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों मूल हो गए, ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो √रूट वालों से घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इस तरीके से लिखना आना चाहिए, ओके। चलिए, तो स्टूडेंट सवाल नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। देखो
यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान निकालना है। जब भी कहे कि एक समीकरण दिया है तो द्विघात हो कोई भी हो, वैसे द्विघात ही है हमारे सिलेबस में तो द्विघात ही दिया होगा, कहे इसके मूल बराबर हैं तो बराबर मूल तब होते हैं जब इसका विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं उसको, विविक्त कर बोलते हैं हिंदी में, d = 0 होना चाहिए। तो बराबर मूल की कंडीशन क्या होता है, d = 0 और d क्या होता है b² - 4ac = 0। ये कर दो। अब ये कहाँ से आएंगे, BAC ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे यहाँ से। ये समीकरण दिया है 2x² - 5x + k = 0। इसकी तुलना किससे करते हैं, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c। इससे तुलना कर दो तो a की जगह पे 2 है, a की जगह पे कितना बच्चों 2, b की जगह कितना -5, b की जगह पर -5 है और c की जगह पर k है, c = k। बस ये वैल्यू यहाँ रखो। तो b की जगह कितना रखोगे, -5 तो -5 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखोगे 2 और c की जगह कितना रखोगे k। बस इसको हल किया, मज़ा आ गया। 5 × 5 = 25, 4 दूनी 8, k = 0। तो 8k को यहीं रोको और 25 को उधर भेजो, -25 हुआ है, माइनस प्लस हो गए तो k = 25/8। यही तो आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। था जादू, कुछ था सवाल में। चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये। देखिए कहता है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली बार तो आपको ये देखना है कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण के मूल हमेशा 2 होते हैं। तो हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। आपको एक जादुई तरीका यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना मूल अल्फा और बीटा है। क्या मानो, अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो आप यहाँ निकालना क्या है, मूलों के व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/α + 1/बीटा। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमने निकालना है। तो ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम अगर हल करेंगे तो ये अल्फा बीटा ले लो यहाँ पर कॉमन, तो अल्फा × बीटा, तो ये अल्फा कटा बीटा आया और ये बीटा कटा प्लस अल्फा आया, ये आ गया। अब हमें अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पर रख दें, आ जाएगा। तो आपको पता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, b - b/a। तो बच्चों आप देखो ये -b कहाँ से आ जाएगा, इसकी तुलना किससे करोगे, ax² + bx + c। तो b की जगह -7 लिखा है और माइनस यहाँ फार्मूले में है तो -7 और a क्या होता है, x² का गुणांक 1 है तो कितना आ जाएगा 7, माइनस प्लस हो गया। और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पर कितना है, ये 12 है, ठीक है, और a कितना है 1 है, यानी ये रहा 12। तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा जो है कितना लिख दोगे 7 और अल्फा × बीटा जो है कितना लिख दोगे 12। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ गया बच्चों, 7/12। बहुत ही आसान सवाल था, यही हमारा आंसर रहा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर और इसे लाइक करो। और ऐसे ही मजेदार 10th क्लास के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन और एग्जाम ट्रिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।